बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। इट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। तो यहाँ पे एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। तो आप जवाब देंगे अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, इट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो हमने बेसिकली सेकंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ और मून पे फाइंड करनी है, और उसने हमें बता दिया है कि जो वैल्यू ऑफ जी है मून के ऊपर वो 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ है। तो यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया है जो हमें गिवन है। टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, लेंथ हमने फाइंड करनी है पेंडुलम की अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर। तो ई और एम जो है ये बेसिकली अर्थ और मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ हमें पता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए उसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून जो कि गिवन है वो है 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। 10/6 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली होता है 2 पाई अंडर रूट एल आवर जी। ये बेसिकली टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो गिवन है 2 पाई, कांस्टेंट है हमारे पास, जी जो है वो भी कांस्टेंट है, लेंथ जो है बेसिकली वो हमने फाइंड करनी है। हमने लेंथ मून पे भी फाइंड करनी है, अर्थ पे भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले हम जो लेंथ फाइंड कर रहे हैं वो अर्थ पे फाइंड कर रहे हैं। तो अर्थ के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं ई, राइट। तो हमारे पास जो अननोन है वो स्क्वायर रूट में है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम ये कर लेते हैं, हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ई डिवाइडेड बाई जी। यहां से हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी, ये जी दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ, और ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिकली ये जो जी है ये वैल्यू ऑफ जी है ऑन अर्थ, क्योंकि हम जो पेंडुलम की लेंथ फाइंड कर रहे हैं वो अर्थ पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेशक आप इसके साथ एक छोटा ई लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ई वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड गिवन है पेंडुलम का वो है 2 सेकंड, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ऐसे ही पाई की वैल्यू पुट कर लें आप 3.14 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसे आप सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.02 मीटर। तो वैल्यू ऑफ लेंथ जो अर्थ के ऊपर है वो है बेसिकली 1.02 मीटर। सिमिलरली सेम फार्मूला यूज करके हमने पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है मून के ऊपर। तो जस्ट मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां से इस स्टेप को, वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी ऑन मून मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाला था उसी को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। फर्क ये है कि वहां पे हम हमारे पास जो लेंथ थी वो अर्थ पे थी, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो मून पे है। वहां पे वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ यूज हुई थी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ऑन मून यूज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे जो अब जिस केस के लिए लेंथ फाइंड कर रहे हैं वो बेसिकली मून के ऊपर है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमें नाउन है 1.6, टी बेसिकली 2 सेकेंड ही है, उसका स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर।
अब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.17 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करें अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर, तो वो हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। नाउ कम्स टू द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताएं कि इस पेंडुलम का लेंथ जो है वो मून पे क्या होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल असलरेशन ऑन मून वो गिवन है और वो है 1/6 द ग्रेविटेशनल असलरेशन ऑन अर्थ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन है, हम डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो है टाइम पीरियड जो है वो है 5 सेकेंड। लेंथ जो है बेसिकली हमने इस पेंडुलम की फाइंड करनी है मून के ऊपर, और जो वैल्यू ऑफ जी ऑन मून है वो हमारे पास गिवन है, वो 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ है। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ हमें पता है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो मून पे आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बेसिकली हमारे पास फार्मूला सेम यूज होगा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज किया है, कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है बेसिकली टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें, क्योंकि ये जो डाटा है हमारे पास वो बेसिकली हमें गिवन है। तो ये गिवन डाटा है, तो यहाँ से बेसिकली हम जो है प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लें, यहाँ पे बेशक आप सॉल्यूशन जो है वो काट दें। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम को वो हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इस केस में भी हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की। तो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट कर लें, क्योंकि लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट में है 4 पाई स्क्वायर इंटू एल/जी। यहाँ से जो एल हमारे पास है वो आ जाएगा, ये जी दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ, और 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर दें। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी आपने यूज करनी है, ये वैल्यू ऑफ जी ऑन मून पुट करनी है, क्योंकि जो हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं वो मून के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। यही क्वेश्चन में जो है उसने हमसे पूछा है। तो जो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे आप एम लिख भी लें। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून है वो है 1.6, तो हमने ऊपर कैलकुलेट की है। टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर। अब आप इसको जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो है लेंथ आ जाएगी 1.02 मीटर। तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है ऑन मून, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 5 सेकेंड था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लेनेट। एक हमारे पास पेंडुलम जिसकी लेंथ 2 मीटर है वो एक प्लेनेट के ऊपर जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। इट कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकेंड। अगर ये पेंडुलम 5 सेकेंड में अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो बताएं वैल्यू ऑफ जी क्या होगी इस प्लेनेट के ऊपर। तो यहाँ पे भी मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, तो आप इस यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है बेसिकली जो लेंथ है पेंडुलम की वो गिवन है और वो है 2 मीटर। टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास वो है 5 सेकेंड।
और हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में वो है वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेनेट। वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन अब इसका होगा क्वेश्चन का। सॉल्यूशन में अब ये करेंगे हम, अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे हमारा हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। टी और एल जो है वो हमें गिवन है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो जी जो है वो स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट हम खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे, तभी हम जी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर लें आप दोनों साइड्स पे, ये आपके पास बन जाएगा। अब यहां से हमारे पास जी जो है वो हो जाएगा, जी यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई ये टी स्क्वायर यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, 4 3.14 का स्क्वायर, लेंथ हमारे पास है 2 मीटर और टी हमारे पास 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का स्क्वायर। अब आप सोल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो फाइनल सॉल्यूशन है। नाउ कम्स टू द फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 1, यूनिट 10। What is time period of mass spring system if mass attached to spring is 500 gram and its spring constant is 20 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है और उसके स्प्रिंग के साथ एक हाफ केजी का मैस जो है वो अटैच है, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो गिवन है वो है 20 न्यूटन पर मीटर। तो हमने इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा जो हमारे पास गिवन है वो है, हमने टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करना है मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का। मैस जो अटैच है स्प्रिंग के साथ वो है 500 ग्राम। इसको सबसे पहले हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो एसआई यूनिट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 केजी। आप इसको 1000 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है स्प्रिंग का वो है 20 न्यूटन पर मीटर। अब सॉल्यूशन, हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है मैस अटैच टू स्प्रिंग का वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, राइट। अब हमने यहाँ पे टी जो है वो फाइंड करना है, एम और के जो है वो हमें गिवन है और 2 पाई वैसे कांस्टेंट है, तो आप वैल्यूज पुट कर दें इस फार्मूला में। एम की वैल्यू 0.5 केजी, के की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर। अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू स्क्वायर रूट 0.02 सेकेंड। फर्दर आप इसे सोल्व कर लें तो ये आपके पास टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड आ जाएगा। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, इफ 10 waves are produced on a long straight string of length 1 मीटर। एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर उसके ऊपर 10 वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, व्हाट इज वेव लेंथ ऑफ द वेव्स। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं इनकी वेव लेंथ बताएं। सेकंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ स्पीड ऑफ वेव इज 12 मीटर पर सेकंड। अगर वेव्स की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है तो इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी।
तो बेसिकली दो चीजें बतानी है, वेवलेंथ बतानी है और फ्रीक्वेंसी बतानी है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, जो डाटा हमें गिवन है। आप भी हमेशा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर यूज किया करें, पहले डाटा लिखा करें जो आपको गिवन हो क्वेश्चन में, उसके बाद आप सॉल्यूशन किया करें उसका। डाटा लिखने के भी मार्क्स होते हैं, और यूनिट लाजमी लिखा करें। आप जो फाइनल आंसर निकालते हैं ना, उसके साथ यूनिट लाजमी लिखा करें, उसके भी मार्क्स होते हैं। हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 10 है, और जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की वो है बेसिकली हमारे पास 1 मीटर। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है वेव्स की, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ वेव्स हमें गिवन है, v गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये है कि हमें पता है जो वेवलेंथ होती है वो हम लिख सकते हैं L/n टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। ये बेसिकली हमारे पास वेवलेंथ होती है। टोटल लेंथ जो है L जो है वो हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो है बेसिकली 1 मीटर, और जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर वो है बेसिकली 10। तो 1/10 ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। तो हमने वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर लिया जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकंड, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वी आल्सो नो दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा। v जो है बेसिकली स्पीड ऑफ वेव्स है, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ वेव्स है। तो v और लैम्डा हमारे पास नाउन है, f अननोन है, तो f यहां से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी v डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब यहाँ पे आप v और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, v है 12 मीटर पर सेकेंड, और जो वेवलेंथ हमने फाइंड की है वो है 0.1 मीटर। इसको अब आप सोल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 120 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है या पर सेकंड होती है। आप पर सेकंड भी लिख लें फिर भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है, वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड। तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इस लेंथ को 2 सेकेंड में कवर करती हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स इज 20 सेंटीमीटर, अगर दो कंजेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर हो, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो बताएं कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और फ्रीक्वेंसी इन वेव्स की फाइंड करें, और फिर टाइम पीरियड फाइंड करें। सबसे पहले डाटा लिखते हैं जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो है लेंथ ऑफ रिपल टैंक 1.6 मीटर, टाइम पीरियड टाइम पीरियड गिवन है हमें वो है 2 सेकेंड। हम पता है जो डिस्टेंस होता है दो कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, उसे बेसिकली हम कहते हैं वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू, ये मैं लिख देता हूं, कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स। दो कंजेक्टिव क्रस्ट की बात करें या दो कंजेक्टिव ट्रफ्स की बात करें तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे बेसिकली हम वेवलेंथ कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। इसको 100 पे डिवाइड कर दे। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं वो फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड फाइंड करना है उन वेव्स का। सॉल्यूशन, वी नो दैट
v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये कहां से आया? एस इक्वल टू वी टी से। तो हमारे पास एस जो है ये बेसिकली लेंथ है रिपल टैंक की जो हमारे पास गिवन है 1.6। टी जो है टाइम है जिसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो उस रिपल टैंक की लेंथ को कवर कर लेती हैं। ये हमारे पास 2 सेकेंड। तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वेव्स की वो आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वी नो दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा। जो स्पीड ऑफ वेव्स होती है वो बेसिकली एफ लैम्डा होती है। एफ फाइंड करना है, वो हो जाएगा v ओवर लैम्डा। v अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा बेसिकली जो दो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान होता है वो वेवलेंथ होती है, हमारे पास लैम्डा होता है, तो वो 0.2 मीटर है। अब आप ये 0.8 डिवाइड बाई 0.2 कर लें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4 हर्ट्ज। एंड लास्ट हमने इन वेव्स का टाइम पीरियड फाइंड करना है। वी नो दैट जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, t इक्वल टू 1 ओवर एफ। यहाँ पे आप एफ की वैल्यू पुट कर दें, 1/4 हमारे पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा 0.25 सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है वैक्यूम में, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा, हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लेमडा जो है हमारे पास वो गिवन है, वो है 700 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर हमें पता है वो होता है 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये भी हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में वो बेसिकली होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का। सिंपल, v इक्वल टू एफ लेमडा फार्मूला आप यूज कर लें। यहाँ पे हमारे पास f हमने फाइंड करना है, तो f हमारे पास हो जाएगा v ओवर लेमडा। तो v बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और वो हमारे पास गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा भी गिवन है। रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर, तो 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब आप यहाँ से इसको सोल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.28 इंटू 10⁻14 मीटर। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है रेड लाइट की जिसकी वैक्यूम में वेवलेंथ जो है वो जिसकी वेवलेंथ जो है 700 नैनोमीटर है। तो ये बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ रह गई थी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें यह था कि हमने नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स फाइंड करनी थी और टाइम पीरियड फाइंड करना था। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड कर लिया था। नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करना जो है वो रह गई थी। तो नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू एन बाई टी, राइट। ये फार्मूला यूज करना है आपने। यहां से हमारे पास n आ जाएगा f इंटू टी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो फ्रीक्वेंसी हमने 4 हर्ट्ज फाइंड की है। टाइम जो है वो टाइम जो है ये बेसिकली ये यहाँ पे जो टी फाइंड यूज करने आपने, ये बेसिकली ये वाला टाइम है।
ये वो टाइम है जिसमें जो बेसिकली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो रिपल टैंक की लेंथ 1.6 मीटर को कवर कर लेती हैं। तो ये टाइम आपने यहाँ पे यूज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 into 2, ये बन जाएगा 8, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ सॉरी ये नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो ये हमारे पास आ गया वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हैं 8 वेव्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल थे यूनिट 10 के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे आपकी कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।